हेलो फ्रेंड्स। तो मैं जो पिछला वीडियो बनाया था उसको मैं थोड़ा डिटेल में कंप्लीट करना चाहता हूँ आज, और मैं इसका डिफिनीशन दिया हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो फर्स्ट में हम लोग देखते हैं इम्पटी सेट। इम्पटी सेट उसको कहते हैं जिसमें कोई एलिमेंट कंटेन ना करता हो, उसको हम लोग इम्पटी सेट बोलते हैं। उसको नल सेट भी बोल सकते हैं। इसको हम लोग 5 से डिनोट करते हैं। जैसे एग्जांपल x, और x बिलोंग कर रहा है कोई नेचुरल नंबर से, और नेचुरल नंबर हम लिए हैं 2 और 3 के बीच में। तो 2 और 3 के बीच में कोई नेचुरल नंबर लाई नहीं करता है। अगला देख रहे हैं x, जो एक रैशनल नंबर है, और उसका स्क्वायर करने पर 2 से माइनस करते हैं तो 0 आता है। तो कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर करने पर 2 आए। अगला हम लोग देखते हैं सिंगलटन सेट। तो सिंगलटन सेट में जो सिर्फ एक ही एलिमेंट कंटेन करता हो उसको हम लोग सिंगलटन सेट बोलते हैं। जैसे एग्जांपल लिए हैं x, जो बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, और उसको स्क्वायर करने पर 4 आता है। तो 2 इज द ओनली नंबर हुज स्क्वायर इज 4, और कोई नंबर नहीं है। उसके बाद फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। तो फाइनाइट सेट उसको बोलते हैं जिसके एलिमेंट को हम आसानी से गिन सकें, और जिसका एलिमेंट डिफिनिट हो, और जिसका ना गिन सके और इनडेफिनिट हो उसको हम लोग इनफाइनाइट सेट बोलते हैं। जैसे में हम लोग देख रहे हैं एग्जाम्पल पर इनफाइनाइट सेट का 2, 4, 6, 8, 12। तो इसको हम लोग आसानी से गिन सकते हैं, जो 6 नंबर का है, और सभी लेटर्स इंग्लिश अल्फ़ाबेट के, जिसको हम लोग काउंट करने पर 26 आता है। तो ये मेरा फाइनाइट सेट हो गया। इनफाइनाइट सेट एक लाइन सेगमेंट का सारे पॉइंट को हम काउंट नहीं कर सकते, वो इनफाइनाइट सेट हो गया। और ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 5 का कितना मल्टीपल है उसको हम लोग नहीं गिन सकते हैं, जो 5, 10, 15, 20, 25 जो चलता जाएगा, वो इनफाइनाइट सेट हो गया। अब आते हैं इक्वल सेट में। तो इक्वल सेट कोई भी 2 नंबर आएगा तभी इक्वल होगा। तो उसी तरह देख रहे हैं कि 2 नन इम्पटी सेट ए और बी है जिसको हम लोग इक्वल बोल सकते हैं। कब? जब एलिमेंट ए का और बी का इक्वल है तो उसको हम लोग इक्वल सेट बोल सकते हैं। जैसे एग्जांपल में लिए हुए जो वर्ड मेरा फॉलो में है और वुल्फ में है उसका सेट बनाते हैं, तो दोनों में सेम आ रहा तो उसको हम लोग इक्वल सेट बोल सकते हैं। अगला एग्जांपल है x, जो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है और उसको स्क्वायर करके -9 कर रहे हैं, तो मेरा 0 आ रहा है। फिर अगला है x, जो बिलोंग कर रहा है कोई इंटीजर से, उसको स्क्वायर करके 9 से माइनस करते हैं तो 0 आता है। तो नेचुरल नंबर मेरा हमेशा 1 से शुरू होता है, तो ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो 3 आएगा। और अगला है इंटीजर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है, तो ये 3 -3 भी हो सकता है। तो ये इक्वल सेट का एग्जांपल हो गया। अगला हम लोग देखते हैं इक्विवेलेंट सेट। तो इक्विवेलेंट सेट कोई 2 फाइनाइट सेट होना चाहिए, जिसको हम लोग इक्विवेलेंट जब बोलेंगे जब दोनों का एलिमेंट काउंट करने पर सेम नंबर में आए। और इक्वल सेट को हम लोग इक्विवेलेंट सेट बोल सकते हैं, लेकिन इक्विवेलेंट सेट को ज़रूरी नहीं है कि इक्वल सेट बोल सकें हम। जैसे एग्जांपल में एक सेट लिए हैं जिसमें एलिमेंट है 1, 3, 5 और 2, 4, 6, दोनों को काउंट करते हैं तो 3 नंबर आ रहा है। तो ये दोनों इक्विवेलेंट सेट हो गया, लेकिन ये दोनों इक्वल सेट नहीं है। अगला एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग, जिसमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक सेट है 0 और एक है 5, दोनों को इक्विवेलेंट सेट प्रूव करना है। तो एक सेट ए है और एक बी है।
ए 0 है, बी 5 है। तो 0 में एक एलिमेंट है और जिसमें 5 है उसमें कोई एलिमेंट नहीं है। तो ये दोनों इक्वल सेट, इक्विवेलेंट सेट नहीं हुआ, तो ये प्रूफ हो गया। उसके बाद दोस्तों अगर आगे हम लोग देखेंगे कल कि इसके आगे क्या है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।